स्कीम आपके फायदे की। कच्चे मकान या झोपड़पट्टी में रहते हैं आप, पक्के घर का सपना होगा साकार। शहरी और ग्रामीण गरीबों को पक्के मकान मुहैया कराने के लिए योजना चला रही है सरकार। स्कीम की जानकारी के अभाव में पात्र होते हुए भी स्कीम का लाभ लेने से वंचित हैं आप, तो आज स्कीम आपकी फायदे की में आपको मिलेगा प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़े हर सवाल का जवाब। नमस्कार, मैं हूं स्मिता सिंह। आप देख रहे हैं देश रोजाना का कार्यक्रम स्कीम आपके फायदे की, जिसमें आज बात करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में। अब आप कहेंगे योजना तो बहुत पुरानी है, फिर आज इसकी बात क्यों? तो वो इसलिए क्योंकि आप आज भी इस योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी से लाभान्वित हो सकते हैं। लेकिन कैसे पता चले कि आप योजना के तहत लाभ पाने के पात्र हैं या नहीं? जानने के लिए, ये जानकारी जुटाने के लिए, आपको पूरी जानकारी जो है वो पाने के लिए ये वीडियो पूरा देखना होगा, अंत तक देखना होगा, ध्यान से देखना होगा, ताकि आप योजना को अच्छे से समझ पाएं और यदि आप लाभ पाने के पात्र हैं तो आवेदन करके योजना का लाभ भी ले सकें। वीडियो पसंद आए, इंफॉर्मेटिव लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि आपकी तरह दूसरों को भी स्कीम का पूरा ज्ञान हो और पात्र होते हुए भी यदि वो स्कीम का लाभ लेने से वंचित हैं तो वो लाभ ले सकें। तो चलिए बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना की। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना नई नहीं है, पुरानी है। इस योजना की शुरुआत शहरी क्षेत्र के लिए जून 2015 में और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए नवंबर 2016 में की गई थी केंद्र सरकार द्वारा। योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में जहां साल 2022 तक 1.2 करोड़ घरों का निर्माण होना था, ये लक्ष्य रखा गया था, तो वहीं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2.7 करोड़ पक्के घरों के निर्माण का लक्ष्य इस योजना के तहत रखा गया था। लेकिन गांवों में जहां बीते साल तक 67% काम हुआ, तो वहीं शहरी क्षेत्रों में 50% तक पक्के घरों का निर्माण योजना के तहत हो पाया। आवास और शहरी विकास मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि योजना की धीमी गति की वजह कोविड काल बताया गया है। खैर, अब क्योंकि योजना तय समय में, यानी जो लक्ष्य रखा गया था साल 2022 तक का सभी के लिए पक्के घर मुहैया कराने का, उसे पूरा नहीं किया जा सका, तो इसका जो ड्यूरेशन है, जो कार्यकाल है, समय है, वो 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया है और पक्के घरों के लिए कुल लक्ष्य को भी संशोधित करके बढ़ाया गया है, जिसे 31 मार्च 2024 तक पूरा किया जाना है। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि आज मैं इस पुरानी योजना की बात नए सिरे से क्यों कर रही हूँ। आगे बढ़ें उससे पहले योजना का उद्देश्य एक बार फिर से सरल भाषा में समझिए कि भारत की शहरी और ग्रामीण गरीब आबादी इस स्कीम की मदद से पक्का किफायती घर पाने में समर्थ हो सकती है। उसी के लिए ये योजना आपको मदद करेगी, आपको आर्थिक सहायता देगी, जो केंद्र और राज्य सरकारों के सहयोग से चल रही है। अब सवाल ये कि कौन लाभार्थी होंगे जो इस योजना का लाभ ले सकेंगे और उन्हें योजना का लाभ कैसे मिल सकेगा। तो आपको बता दूं कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर गरीब ग्रामीण परिवार, शहरी आबादी में जिनकी आमदनी आय 3 लाख रुपए से कम है, LIG यानी कि लो इनकम ग्रुप, जिसे हम कहते हैं निम्न आय वर्ग, 3 से 6 लाख रुपए के बीच जिनकी है, 6 से 12 लाख रुपए के बीच की आय वाले मिडिल क्लास फैमिलीज, 12 से 18 लाख रुपए की आय वाले सेकंड कैटेगरी के मिडिल क्लास फैमिलीज इस योजना का लाभ ले सकती हैं। अब आवेदन कैसे करें? तो योजना का लाभ पाने के इच्छुक लेकिन पात्र 2 माध्यमों से योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। पहला तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और दूसरा है CSC के जरिए। यदि आप खुद आवेदन करने में सक्षम हैं, ऑनलाइन आवेदन कैसे किया जाता है जानकारी रखते हैं, तो आधिकारिक वेबसाइट जो है PMAY की, उस वेबसाइट का नाम है PMAYMIS.gov.in। इस पर जाकर आप लॉगिन करें और आवेदन करें। अगर ये करने में आप सक्षम नहीं हैं, ये जानकारी आप नहीं रखते, तो अपने किसी भी नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाएं और आवेदन करें।
आवेदन के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए वो भी जानिए। पहला तो ये कि आवेदक की उम्र 21 से 55 साल के बीच हो। ये बहुत ज़रूरी है कि इस कैटेगरी, इस उम्र के बीच जो लोग होंगे वही इस योजना का लाभ ले सकते हैं। आपके पास अपना खुद का आधार कार्ड ज़रूर हो। यदि आप शहरी हैं तो इनकम टैक्स सर्टिफिकेट होना भी ज़रूरी है। आवेदक पहले से किसी मकान का मालिक नहीं होनी चाहिए। पहले से किसी सरकारी आवास योजना का लाभ आपने न लिया हो, ये भी ध्यान रखें। एक और बात, EWS यानी कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन और LIG यानी लो इनकम ग्रुप, इनके लिए शर्त है कि परिवार का मुखिया महिला ही हो। आवेदन करने के लिए आपको परिवार की एनुअल इनकम के साथ साथ लोन की रकम, मासिक किस्त, जिस जगह पर आप मकान या घर बनाना चाहते हैं उसका कारपेट एरिया और अपनी कैटेगरी जानकारी, ये सारी चीजें आपको फॉर्म में भरनी होंगी। इसके अलावा जो भी एलिजिबिलिटीज बताई गई हैं उन्हें भी ध्यान में रखना होगा, फुलफिल करना होगा फॉर्म को। अब जब आप योजना का लाभ पाने के लिए आवेदन कर दें, उसके बाद आपको ये कैसे पता चले कि लाभार्थियों की लिस्ट में आपका नाम आया है या नहीं? तो ग्रामीण आवेदक PM आवास योजना ग्रामीण की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालें और अपना नाम उस लिस्ट में चेक करें। यदि आप अर्बन एरिया से हैं तो PM आवास योजना U की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के अपना नाम ढूंढें। यदि आप योजना के लिए तय मानदंडों पर खरे उतरते हैं तो आपकी पात्रता के आधार पर 6.5% की ब्याज दर के आधार से आपको पक्का घर बनाने के लिए योजना के तहत सब्सिडी की रकम मिल जाएगी, जो लाभार्थी के बैंक खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर की जाएगी। अब आपका सवाल हो सकता है कि योजना के तहत पात्रता साबित होने पर आप अधिकतम कितनी रकम सब्सिडी के रूप में पा सकेंगे? तो PMAY यानी PM आवास योजना के तहत ग्रामीण जो क्षेत्रों के लोग हैं उनमें मैदानी क्षेत्रों में पक्का घर बनाने के लिए लाभार्थी को 1.2 लाख रुपए मिलेंगे, यानी 1,20,000 रुपए मिलेंगे। यदि आप पहाड़ी क्षेत्र के ग्रामीण हैं तो 1.3 लाख यानी 1,30,000 रुपए आपको आर्थिक सहायता योजना के तहत मिलेगी। अगर आप अर्बन यानी कि शहरी एरिया से आते हैं तो EWS यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थी को 2.2 लाख यानी 2,20,000 रुपए मिलेंगे। LIG यानी निम्न आय वर्ग से हैं तो 2.67 लाख रुपए आपको मिलेंगे। MIG 1 यानी मध्य आय समूह 1 से यदि आप हैं तो 2.35 लाख रुपए आपको मिलेंगे। MIG 2 यानी मध्य आय समूह 2 के लाभार्थी यदि आप हैं तो 2.30 लाख रुपए आपको सब्सिडी के रूप में सरकार की तरफ से दिए जाएंगे पक्का घर बनाने के लिए। आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री आवास योजना में 60% हिस्सा जहां केंद्र सरकार दे रही है तो वहीं 40% हिस्सा राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। यही एक वजह भी है कि योजना को लेकर केंद्र और राज्यों के बीच पीछे काफी तकरार होती रही है। अभी बीते साल भी केंद्र ने पश्चिम बंगाल को इस योजना के तहत फंड देने से मना कर दिया। वजह रही पश्चिम बंगाल सरकार इस योजना को बंगाल आवास योजना के नाम से राज्य में उतारना चाहती थी। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने हिस्से का 40% देने में असमर्थता जता दी। तो ऐसी कुछ वजह हैं कि इक्के दुक्के राज्यों में ये योजना नहीं चल पा रही है, वहां के लोग लाभान्वित नहीं हो पाए हैं। तो ये है प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ी खास अहम जानकारियां जो आपको इस योजना को समझने में, इसकी बारीकियों को जानने में मदद करेंगी और आप ये जान समझ पाएंगे कि प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्रता मानदंड पर आप खरे उतर पाते हैं या नहीं, ताकि आप ये समझ पाएं कि आवेदन करने पर आपको योजना का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलूंगी आपसे स्कीम आपकी फायदे की में किसी नई स्कीम की पूरी जानकारी के साथ। देखते रहिए देश रोजाना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहिए। नमस्कार।